आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, उत्तराखंड आकर नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। 2014 से उत्तराखंड में विकास में 60% की वृद्धि हुई। देहरादून में एसटीएफ और विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंचायत चुनाव से पहले 233 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। देहरादून में धर्मांतरण का प्रयास, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्टाग्राम आईडी को बनाया हथियार। इंस्टाग्राम आईडी से भी कराया जाता था धर्मांतरण। ईडी की चार्जशीट पर हरक सिंह रावत का पलटवार। जांच और चार्जशीट को पूर्व मंत्री ने बताया फर्जी। कहा, ये राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में उत्तराखंड विकास उत्सव में भाग लिया। यहां पर उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश से 81,000 रोजगार और 2.5 लाख नए अवसर बनेंगे। शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से उत्तराखंड में विकास में 60% की वृद्धि हुई है। शाह ने आगे कहा कि जब भी उत्तराखंड आता हूं, नई ऊर्जा लेकर जाता हूं, क्योंकि यहां पर चारों दिशाओं में देवी देवताओं, अध्यात्म जगाने वाले संतों का आशीर्वाद आने से ही प्राप्त होता है। एक और पर्वत की चोटियां पूरे भारत को ही नहीं, दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाई पर ले जाने का काम करती है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु स्वामी रामदेव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। शराब माफिया के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने 233 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये शराब हरियाणा से उत्तराखंड लाई जा रही थी। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आज सुबह कुल्हार बैरियर थाना विकासनगर पर उत्तराखंड एसटीएफ टीम ने थाना विकासनगर की पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान गोपनीय सूचना के आधार पर एक हरियाणा नंबर की पिकअप गाड़ी को रोका। गाड़ी की चेकिंग में अंग्रेजी शराब और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये जो ये सप्लायर हैं आनंद और रोहताश, ये तो वहाँ से लाकर इनको सप्लाई करते थे विजयपाल को। विजयपाल की अभी अरेस्टिंग हुई है और इससे पूछताछ कर रहे हैं। और जिन्होंने ये शराब मंगवाई है या फिर अगर पूर्व में भी कोई शराब गई है तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दूध की क्वालिटी को लेकर उठाए जा रहे सवालों और प्रचार को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबंधक सक्षम श्रीवास्तव ने कहा कि कई स्तर पर क्वालिटी की जांच की जाती है और भारत सरकार की मानकों के तहत ही क्वालिटी की जांच के बाद दूध की सप्लाई होती है। उन्होंने कहा कि कई तरह की भ्रामक खबरें इसको लेकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसान जब दूध लेकर आते हैं तो उसकी सभी तरह की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में सही दूध होने पर ही उसको लिया जाता है, तभी उसकी पेमेंट भी की जाती है। दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक ने कहा कि क्वालिटी को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। पहले दूध की जांच समिति के सचिव मिल्क एनालाइजर से करते हैं, उसके बाद हमारे पास आने के बाद भी चेक किया जाता है और कई तरह की जांच के बाद ही दूध को पास किया जाता है। जी, मैं ये एक तो पहले आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और जो हमारे विशेषकर देहरादून जनपद की जनता है, इसको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह का आजकल मीडिया में बातें चल रही हैं, हर जगह बातें चल रही हैं कि आज की क्वालिटी में कोई फॉल्ट है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रमात्मक है। हमारे यहाँ सारे सिक्योरिटी जो क्वालिटी चेक्स हैं वो पूरे फॉलो किए जाते हैं, क्वालिटी पैरामीटर सारे फॉलो होते हैं और जो भी हमारा जो दूध है भारत सरकार के FSSAI के जो भी मानक है वो सारे। खबर देहरादून से है, जहां पर डोईवाला ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए और घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बात करें डोईवाला की मांझरी ग्राम पंचायत की, तो प्रधान पद के कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम पर प्रधान पद की उम्मीदवार निशा देवी ने आज अपने तमाम समर्थकों के साथ क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान कई कार्य नहीं करा पाए, जिससे जनता उनसे नाखुश नजर आ रही है और अब बदलाव की ओर जनता देख रही है। धर्मांतरण का प्रयास करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले मामले में यूपी ATS ने SSP देहरादून से संपर्क करके आगरा में दर्ज धर्मांतरण से संबंधित मुकदमे की जानकारी साझा की थी। इस जानकारी के आधार पर SP देहात के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। साथ ही उत्तराखंड STF के सहयोग से संदिग्ध इंस्टाग्राम ID की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान रानी पोखरी क्षेत्र से एक युवती की प्रोफाइल सामने आई, जिसकी कड़ी आगरा में दर्ज एक पुराने केस से जुड़े आरोपी से मिली है। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो गिरोह की मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आया। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी है। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही युवती के संपर्क में उत्तर प्रदेश, गोवा और दिल्ली की कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया IDs पाई गई है। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर पुलिस की टीमें संबंधित राज्यों में रवाना की गई हैं। बात कर रहे हैं युवती की, वो कोई किसी गैंग और संगठित अपराध से कनेक्टेड नहीं हो, वो एक पीड़ित के रूप में है। वो एक हिंदू लड़की जिसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके उसको धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी के तहत जो हमें IDs मिली थी, उस ID का कल रात भर उसका कौन कौन लोग उससे कनेक्टेड हैं, उसमें किस तरह की चैट होने का संभावना है, उसको जब IDs के हिसाब से जब वो सारा परीक्षण कर लिया गया तो उसके आधार पर लड़की की भी काउंसलिंग की गई और इसके साथ ही साथ पेरेंट्स को भी बताया गया और पेरेंट्स को भी इसमें कुछ ना कुछ भनक थी। तब उनके द्वारा 5 लोग के खिलाफ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी निकला और उनको भी जानकारी थी, तो आज धर्मांतरण का उनके पेरेंट्स की तरफ से उसमें केस हमने 5 लोग के विरुद्ध रजिस्टर। देहरादून के सहसपुर में जमीन घोटाले में ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ED की इस जांच और चार्जशीट को हरक सिंह रावत ने फर्जी करार दिया है। चार्जशीट में हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत, करीबी बीरेंद्र सिंह गंडारी, लक्ष्मी राणा और पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट को भी आरोपी बनाया गया है। रावत ने पूरी जांच को ही फर्जी करार दिया और कहा कि ये राजनीतिक
राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। हरक सिंह ने कहा कि हमने पहले भी इस तरह की जांचों का सामना किया है। दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जांचें हुई हैं और हम पाक साफ निकले। अब ईडी की चार्जशीट भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं साबित कर पाएगी। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होते ही मामला ईडी के हाथ से निकलकर अब न्यायालय के दायरे में आ गया है और वहीं जाकर सच्चाई सामने आएगी। क्षमता है। मैं जब विपक्ष नेता 7 से 12 था, इतनी बड़ी रैलियां करता था हाउस के अंदर, आप थे कि नहीं थे उस समय? आप जिनमें से इन लोगों में से जो लोग जिन्होंने हरक सिंह रावत को विपक्ष 7 से 12 के विपक्ष के नेता के रूप में देखा है, वो जानते हैं कि सड़कों से लेकर विधानसभा तक हिला के रखता था। तो मैंने दूध का धुला का मतलब, अरे इंसान है, गलतियां होती हैं। दूध का धुला का मतलब ये थोड़ी कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मतलब गलतियां हो सकती हैं, अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जिस मामले में गलती नहीं है, अगर मेरी गलती होती तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं इतने खुले विचारों का है कि मैं आपके बीच में खड़े होकर कह देता कि हाँ यहाँ मैं गलत हूं। मैं दूध का धुला इस लंच में कर रहा हूं, पॉजिटिव लिया करो भाई, मैं मास्टर आदमी रहा हूं। खबर देहरादून से है, जहां पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेचने वालों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कंपनी के मालिक दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनकी पूछताछ के आधार पर यह पता चला कि डॉक्टर मित्तल लैबोरेटरी और अन्य कंपनियों से ये नकली दवा बनवाई जाती थी। इनमें से 1 करोड़ 42 लाख टैबलेट और 2 लाख नकली कैप्सूल बनाकर राजस्थान के भिवाड़ी भेजे गए और स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सर्कुलेट किए गए। एसटीएफ की टीम ने इस कंपनी के मालिक दयाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और जुडिशियरी रिमांड पर भी भेज दिया है। जिसमें ये सेलाकुई में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी नकली दवाइयाँ मार्केट में बनाकर बेची जा रही थी। इस संबंध में 3 अरेस्टिंग्स पहले से हो रखी हैं और इसमें जो मेन एक्यूज था नवीन बंसल उर्फ अक्षय, इस पूछताछ में इसने एक फैक्ट्री का नाम बताया था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताया था, डॉक्टर मित्तल्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से इसको 1 करोड़ 42 लाख के आसपास तो कैप्सूल्स और 1 करोड़ 42 लाख टैबलेट्स और 2 लाख कैप्सूल्स जो हैं ये नकली दवाइयों के, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ये बनाकर ये भिवाड़ी राजस्थान भेजे गए। हरिद्वार के शिवालिक नगर के ए क्लस्टर क्षेत्र में एक जंगली हाथी के अचानक प्रवेश से स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे ये हाथी जंगल की ओर से निकलकर कॉलोनी की तरफ आया। हाथी ने कुछ घरों के बाहर लगे हुए पौधे और किचन गार्डन को नुकसान पहुंचाया। हालांकि किसी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया गया। क्षेत्र में पहले भी हाथियों के आने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं पर अभी भी कई ऐसे काम हैं जो कि गतिमान है। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बरसात के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। राजपुर क्षेत्र से भाजपा के विधायक खजाज दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वो उस रूप में नहीं किए गए हैं, जिसके कारण प्रिंस चौक हो, सहारनपुर चौक हो या फिर अन्य मुख्य मार्ग हो, वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। ऐसे में उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में, और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में
बरसों बरसों से पानी भर रहा है। जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपापोती न करते हुए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो अभी तक। खबर चमोली के कर्णप्रयाग से है, जहां पर साल 2026 में प्रस्तावित श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां शासन और प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव नौटी गांव पहुंचकर नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को स्थान चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम सोहन रांगड़ ने नंदाधाम नौटी में मां नंदा देवी की पूजा अर्चना करके राजजात यात्रा के निर्विघ्न संपन्न करने की कामना की। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को इंप्लीमेंट करने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन परियोजना के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मिशन के तहत लगभग 150 योजनाएं क्षेत्र के लिए हैं, जिस पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम का कार्य फॉरेस्ट के साथ मिलकर चल रहा है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट की लैंड है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी तक परियोजना का 55% काम पूरा हो चुका है। गति शक्ति एक पोर्टल है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन की सभी स्कीम्स को उस पर अपलोड किया जाना है। तो हमारी लगभग 78,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अपलोड की जानी है, जिसमें हम लोग 55% की प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक हम 75% अचीव कर लें। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद कावड़ मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान दीक्षित ने बैराकी कैंप और रूड़ी बेलवाला में पहुंचकर पार्किंग, सफाई और पेयजल की स्थिति देखी और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी दीक्षित ने बताया कि बैराकी कैंप और रूड़ी बेलवाला पार्किंग का निरीक्षण किया गया। कोशिश है कि कावड़ियों को पार्किंग में कोई परेशानी ना हो और सभी वाहन व्यवस्थित तरीके से खड़े हों ताकि निकासी में दिक्कत न आए। सफाई, टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्थाएं चेक की गई है। नगर निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर के लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। सुबह ये जो हमारी कावड़ पट्टी है रोडीवेल वाला क्षेत्र में, इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि डाक कावड़ का रूट भी है, कावड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि कावड़ यात्रियों को। हरिद्वार से गंगा जल लेकर भारी संख्या में कावड़िए मंगलौर से होकर गुजर रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शिव भक्तों की सुरक्षा के साथ ही पुलिसकर्मी भोलों की सेवा भी कर रहे हैं। इसी के चलते मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के बाहर कोतवाल शांति कुमार ने मंगलौर से जाने वाले कावड़ियों को फल और शरबत वितरित किए। इस दौरान मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिव भक्त कावड़िए मंगलौर से होकर गुजर रहे हैं। उनकी आस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा में तो लगा हुआ है। साथ ही पवित्र श्रावण मास में यहां पर शिव भक्तों को फल और पानी भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज मंगलौर कोतवाली की तरफ से सभी शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया, जो कि बड़ा ही पुण्य का काम है। आज हमारे जो भोले कावड़ यात्रा चल रही है, तो भोलों की सेवा के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारी जल सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो पानी और शरबत, केले, ताकि भोलों को ज़्यादा थकान ना हो और इसी बहाने हम लोगों की तरफ से एक समाज सेवा का काम हो जाए। सेवा
खबर हरिद्वार से है, जहां पर कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसपी के निर्देश पर जल पुलिस हर की पैड़ी सहित अन्य प्रमुख घाटों पर लगातार गश्त कर रही है। जल पुलिस की टीमें गंगा घाटों पर तैनात होकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के प्रति जागरूक कर रही है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे गहरे पानी में ना उतरे, निर्धारित सुरक्षा घेरे के भीतर ही स्नान करें और बच्चों पर विशेष निगरानी रखें।